वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल। आज आपका फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। हमने इससे पहले एक और चैप्टर के दोस्तों आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी थी और आपको उस चैप्टर के एमसीक्यूज आज आपके सामने रखेंगे ताकि आप अपने कंसेप्ट, अपनी क्लियरेंस पूरी कर सकें और चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकें। जिन भी साथियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो पिछली वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और अब हम उसके एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और चर्चा करने के लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है सबसे क्लियर करेंगे कि भाई कौन से एमसीक्यू का कौन सा आंसर होना चाहिए। तो पहली वीडियो जरूर देखकर आए। टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों, बैंक अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, फिक्टिशियस अकाउंट। दोस्तों देखो, हमेशा मैंने पहले भी वीडियो में भी बताया था कि भाई हर एक एसेट हमेशा रियल अकाउंट होती है। बैंक भी एक एसेट है, लेकिन बैंक बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन दोस्तों, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते ये पर्सनल अकाउंट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पर्सनल अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। इनमें से कौन सा रियल अकाउंट है। सैलरीज खर्चे होते हैं नॉमिनल। शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर तो वो उसकी एसेट्स हैं दोस्तों, तो ये रियल अकाउंट होंगे। डेटर्स अकाउंट दोस्तों, डेटर का अकाउंट जो है वो किस प्रकार से, कौन सा अकाउंट ट्रीट करना है, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें किसी से पैसा लेना है, लेकिन वो नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार से क्लासिफाइड नहीं है। बेसिकली डेटर एक पर्सन है, जिससे राम श्याम वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमें हमेशा पर्सन को हम पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन से ही पैसे लेने होंगे, तो डेटर हमेशा नेचुरल पर्सन में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों है हमारे पास बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जो है दोस्तों वो हमेशा 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 पर्सनल अकाउंट, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर होगा बी, शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। याद रखिएगा दोस्तों, डेटर्स पर्सनल अकाउंट है, ठीक है जी, मिस गाइड ना होइएगा पिछले बात पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, फिक्टिशियस अकाउंट। देखिए दोस्तों, जो भी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस होती है वो बीइंग एन, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट के तीन हेड है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आता है, इसलिए ये भी दोस्तों पर्सनल अकाउंट है। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज डैश अकाउंट, रियल अकाउंट है प्रोविजन, या प्रोविजन पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल है, या नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सी बात है, प्रोविजन आप बना रहे हैं एक्सपेंसेस में ट्रीट करने वाली आइटम है, तो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। उसके आगे बढ़ता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 पर, गुडविल अकाउंट इज डैश अकाउंट। क्या गुडविल रियल अकाउंट है, क्या पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल है, या नन ऑफ दीज। चारों ऑप्शंस में से क्या होगा दोस्तों। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है और इनटेंजिबल एसेट हमेशा ही फिक्स नेचर की होती है। तो फिक्स नेचर की अगर इनटेंजिबल एसेट है तो वो हमेशा हमेशा रियल अकाउंट होगी। तो अगला, अ क्लब्स अकाउंट वुड बी अ अकाउंट डैश। एक क्लब का खाता क्या होगा दोस्तों। क्या वो रियल अकाउंट होगा, क्या वो पर्सनल होगा, क्या वो नॉमिनल होगा, क्या वो फिक्टिशियस होगा। एक क्लब में खाता है तो वो क्या होगा दोस्तों, एक क्लब बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट बढ़ता हूं दोस्तों आगे, अ प्रोप्राइटर ड्राइंग अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। एक प्रोप्राइटर ने, एक ऑनर ने पैसा निकाला तो वो ड्राइंग का वो कैसा अकाउंट है, तो वो उसने पर्सन, एज अ पर्सन पैसा निकाला है, तो इजिली इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्सनल अकाउंट। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट एप्लीकेबल टू, किस पर ये आप लागू होता है। तो आप सभी जानते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये तीन रूल हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये हमारे नॉमिनल और पर्सनल के रूल हैं। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये दोस्तों हमारा रियल अकाउंट का रूल है। ऑप्शन भी नहीं देखेंगे। परचेज अकाउंट इज डैश अकाउंट। देखिए दोस्तों, परचेज अकाउंट हमेशा नॉमिनल अकाउंट ट्रीट किया जाता है, ये आप याद भी रखिएगा, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसके ऊपर बात बहुत ज्यादा कर चुके हैं हम, आगे बढ़ते हैं। सैलरी प्रीपेड अकाउंट इज डैश अकाउंट। सैलरी प्रीपेड अकाउंट क्या है दोस्तों। सैलरी प्रीपेड मैंने पहले ही बताया, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, आउटस्टैंडिंग, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा पर्सनल अकाउंट। और इसमें ऑप्शन क्या क्या थे ये भी देख लेते हैं दोस्तों हम। सैलरी प्रीपेड में रियल था, पर्सन था, नॉमिनल था, नन ऑफ बी, तो बी आंसर रहेगा। सेल रिटर्न अकाउंट इज डैश अकाउंट। दोस्तों देखिए, अगर सेल और परचेज हमारे
हमेशा नॉमिनल अकाउंट है तो उनकी रिटर्न्स भी क्या होंगी, नॉमिनल अकाउंट ही होंगी, तो इसका आंसर भी नॉमिनल अकाउंट होगा। अगले 62 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। व्हाट टाइप ऑफ द अकाउंट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो दोस्तों ट्रेडिंग एंड P&L जिसमें सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस इकट्ठे लिखे जाते हैं तो वो क्या होते हैं दोस्तों, हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। डेबिट का मींस क्या है दोस्तों? ऑप्शन है डिक्रीज इन एसेट। क्या डिक्रीज इन एसेट है डेबिट का मींस? इंक्रीज इन एसेट है डेबिट का मींस। एन एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि आप कभी भी कोई भी अकाउंट बनाओगे लेजर का तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा डेबिट दिखेगा। तो दोस्तों आंसर रहेगा सी, नन ऑफ अबव नहीं है, सी आंसर रहेगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 64, परचेज बुक इज एन एग्जांपल ऑफ जर्नल। परचेज बुक एक जर्नल का एग्जांपल है। जर्नल बुक है, स्पेशल बुक है, बोथ ए एंड बी है और डी। देखिए दोस्तों परचेज बुक हमेशा हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक बुक होती है, स्पेशल बुक होती है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बी। उसके बाद ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर, ऑल लॉसेज और एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, नॉमिनल का रूल है तो दोस्तों क्या होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, सेल्स जर्नल इज आल्सो कॉल्ड, सेल्स जर्नल को या सेल जर्नल को क्या बोलते हैं दोस्तों? जब भी आप सेल करते हो तो उसे डे बुक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है डे बुक दोस्तों? क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज उसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो डे बुक, इनवॉइस बुक, स्पेशल बुक, नन ऑफ अबव, तो डे बुक आंसर ऑप्शन में है तो आप इसका आंसर डे बुक कह सकते हैं। सैलरी पेड इन एडवांस फॉल्स ऑन द साइड, कौन सी साइड आएगी? सैलरी पेड इन एडवांस। एंट्री क्या होगी? आपने एडवांस में सैलरी पे कर दी, मतलब किसी भी प्रकार से अभी सैलरी नहीं बनती थी तो आपने दोस्तों एडवांस में कैसे पे कर दी? तो किसी भी प्रकार से अगर सैलरी बनती ही नहीं थी तो आपने टू कैश तो कर दिया कि आपने पैसे दे दिए और ऊपर लिख लिया सैलरी पेड इन एडवांस। तो सैलरी पेड इन एडवांस क्या होगी? एडवांस फॉल्स ऑन द डेबिट साइड। ठीक है दोस्तों, डेबिट साइड पे आएगी। आगे लेजर इज अ बुक इन विच, क्या होता है लेजर में? ओनली रियल अकाउंट आर ओपन, क्या सिर्फ रियल अकाउंट खोले जाते हैं? ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर ओपन, ऑल रियल पर्सन एंड नॉमिनल अकाउंट आर ओपन और नन ऑफ अबव। दोस्तों सारे अकाउंट होते हैं, लेजर कभी परहेज थोड़ी करता है ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इसको करूंगा, तो सारे अकाउंट होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69, द ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या शोज करता है? बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। आगे है दोस्तों ओनली डेबिट बैलेंस, ऑन क्रेडिट बैलेंस और नन ऑफ अबव, दोनों बैलेंस शो करता है। ट्रायल बैलेंस एक साइड डेबिट बैलेंस होता है, एक साइड क्रेडिट बैलेंस, तो इसका आंसर है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। आगे कैश अकाउंट ऑलवेज व्हाट, क्या होगा? कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, नन ऑफ अबव। दोस्तों हमेशा कभी आपने देखा कि आपकी जेब में 50 रुपए और आप 60 खर्च करते हैं? कभी भी नहीं हो सकता। तो हमेशा 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 कैश का बैलेंस डेबिट ही रहता है। हाँ बैंक का कभी कभी ओवरड्राफ्ट हो सकता है तो बैंक का बैलेंस मे बी डेबिट मे बी क्रेडिट, बट ऑलवेज 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 कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहेगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मींस, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? लेजर में किसी भी एंट्री को लेके जाना, उसे प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जर्नल टू लेजर, बिल्कुल सही है। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल नहीं, ए एंड बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, ए आंसर फाइनल रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये किसका है? मैंने पहले ही तीनों रूल बताए हैं आपको, तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, द बेसिक रूल ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स दैट इज बिलोंग्स टू द नॉमिनल अकाउंट। सबको डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट का है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल का है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल का है। ये तीनों आपके सामने थे। 74 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचूंगा दोस्तों, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स, क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाता है बैंक अकाउंट का? कि अमाउंट पेबल बाय द बैंक, क्या अमाउंट हमें देगा बैंक? अमाउंट पेबल टू द बैंक, क्या हमें बैंक को अमाउंट देनी है? कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का है क्या दोस्तों? और नन ऑफ दीज। देखिए दोस्तों अगर आपके पास एसेट के तौर पर कैश बैंक का बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस आप देखते हो, देखिए आप अकाउंटिंग टर्म, अब अगर आप बैंक के नजरिए से देखोगे तो उल्टा दिखेगा। बीआरएस पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने ये चीजें देखी भी है। लेकिन अगर मेरे पास डेबिट बैलेंस है, मतलब किसी भी प्रकार से मेरे पास डेबिट बैलेंस है तो मुझे बैंक से पैसा लेना है। अगर मेरे पास क्रेडिट बैलेंस है तो मेरे को बैंक को पैसा देना है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों क्रेडिट बैलेंस क्या शो करेगा, इसका मतलब हमें बैंक को देना है, तो बी ऑप्शन अमाउंट पेबल टू बैंक। लेकिन अगर आप मैसेजेस देखेंगे फोन वाले, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो क्यों? बैंक तो अपने अकाउंट से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा होता है कि हमें आपके, अगर आप जमा करवा के आए हो तो हमने आपके अब 20,000 रुपए देने हैं, इस प्रकार से।
आगे बढ़ूंगा प्यारे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरिएबली हैव अ डेबिट बैलेंस, इनमें से कौन सा अकाउंट कभी कभी डेबिट बैलेंस दिखा सकता है? क्या बैंक अकाउंट दिखा सकता है? जी हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। आगे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है जी, ये तो डेबिट ही होता है। पेबल अकाउंट ये क्रेडिट होता है। लोन अकाउंट दोस्तों ये भी क्रेडिट होता है। अब इसमें से पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरिएबली हैव अ डेबिट बैलेंस, कि कभी भी डेबिट बैलेंस हो सकता नहीं, होता ही होता है। तो किसका? बैंक अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बिल्स रिसीवेबल का डेबिट ही रहता है, और उसके बाद अकाउंट पेबल का, अकाउंट का दोस्तों हमेशा हमेशा क्रेडिट ही रहता है, और लोन अकाउंट का भी क्रेडिट। तो बी आंसर होगा आपके साथ अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है जी, आगे 76, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरिएबली हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इनमें से कौन सा क्रेडिट बैलेंस में रहता है? डिस्काउंट डेबिट होता है दोस्तों, कैश डेबिट होता है, अकाउंट पेबल क्रेडिट होता है। बी ऑप्शन रहेगा, नन ऑफ अबव नहीं होगा। आगे चलता हूं दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस, इनमें से कौन से अकाउंट का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस रहता है? अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रहता है दोस्तों। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। रिजर्व फंड लायबिलिटी है, ये भी हमारा ही पैसा, मतलब क्रेडिट साइड बैलेंस रहता है। ऑल ऑफ अबव, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में बी अ डेबिट बैलेंस, इनमें से कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस में बी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत कंफ्यूजिंग करने वाली चीजें हैं। मे बी, इनमें से कौन सा हो सकता है डेबिट बैलेंस? क्या दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड कभी डेबिट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स कभी डेबिट हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। सी ट्रेड एक्सपेंसेस, क्या ये डेबिट हो सकता है? जी ये डेबिट ही होता है, जी ये डेबिट ही होता है। लोन अकाउंट, क्या ये डेबिट और क्रेडिट हो सकता है? अगर दिया है तो क्रेडिट, अगर लेना है किसी से तो डेबिट। तो ऑटोमेटिकली अगर किसी से लोन लिया हुआ है तो क्रेडिट, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर देना है तो किसी को उस हिसाब से। तो दोस्तों डी आंसर रहेगा बाकी सभी में, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है मे, इनमें से कौन सा हो सकता है कभी, तो लोन ही हो सकता है, बाकी सभी तो कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकते। कैश बुक रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करती है कैश बुक? ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, ऑल कैश एंड द क्रेडिट सेल्स। नहीं जी, कैश बुक का नाम ही कैश है तो कैश ही रिकॉर्ड करेगी, क्रेडिट वर्ड आएगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन सही है। बी और सी में क्रेडिट वर्ड है, चौथा ऑप्शन डी है, तो कैश। आगे सब्सिडरी बुक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, कितनी टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स हो सकती हैं? चलिए गिन लेते हैं। ऑप्शन में 2, 8, 4, 7 है। सबसे पहले कैश बुक होगी दोस्तों, कैश बुक के बाद कौन सी होगी? परचेज बुक होगी, परचेज बुक के बाद कौन सी होगी? सेल बुक होगी, सेल बुक के बाद कौन सी होगी? परचेज रिटर्न बुक होगी, परचेज रिटर्न के बाद कौन सी होगी? सेल रिटर्न होगी, सेल रिटर्न के बाद कौन सी होगी? बिल रिसीवेबल बुक होगी, बिल रिसीवेबल के बाद कौन सी होगी? बिल्स पेबल बुक होगी, और जो किसी में नहीं आई वो जर्नल प्रॉपर। तो 8 बनी, तो 8 की 8 ही आइटम हो सकती है, तो 8 इसका आंसर सही होगा। 2, 4, 7 आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन 8 आंसर होगा। आगे कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन, क्यों दिया जाता है कैश डिस्काउंट? सेल्स करने के लिए? नहीं भाई, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड। प्रोमिनेंट पेमेंट, हाँ, साथ ही साथ पेमेंट आने के लिए ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो बी ऑप्शन है। परचेजेस और नन ऑफ अबव के लिए ऑप्शन नहीं है। कैश बुक इज, कैश बुक क्या है? लेजर अकाउंट है? नहीं। सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर है? जी हाँ। सब्सिडरी जर्नल ओनली? नहीं। नन ऑफ अबव, क्योंकि कैश बुक की पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर पहले ही हेड होते हैं, तो उससे काम करा जा सकता है। तो कैश बुक इटसेल्फ ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर, दोनों का काम दे सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक शो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक शुड बी यूज टू रिकॉर्ड द परचेज इफ द फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अगर फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदोगे प्यारे दोस्तों तो कौन सी बुक रिकॉर्ड करेगी? जर्नल में रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में, परचेज बुक में? देखिए अगर क्रेडिट पे खरीदोगे दोस्तों किसी भी प्रकार से, अगर आप सब्सिडरी अकाउंटिंग का पार्ट कर रहे हो तो आप उसको किसी भी प्रकार से दोस्तों आप उसको जर्नल या जर्नल प्रॉपर में से किसी में भी एक नोट कर सकते हैं, तो इसका आंसर जर्नल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जर्नल प्रॉपर भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन इनडेफिनिट सेंस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय द डेबिट एंट्रीज, डेबिट अगर किसी को करेंगे तो ये अकाउंट की अमाउंट इंक्रीज होगी। मशीनरी अकाउंट अगर हम इसमें डेबिट करेंगे तो हाँ इंक्रीज होगी। परचेज रिटर्न अगर हम इसको डेबिट करेंगे तो ये उल्टा डिक्रीज होगी। डिस्काउंट रिसीव्ड अगर इसको हम डेबिट करेंगे तो ये भी उल्टा डिक्रीज होगा। नन ऑफ अबव, तो आंसर रहेगा ए। ठीक है जी, आगे द डेबिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज, डेबिट बैलेंस अगर बैंक में डेबिट हो रहा है तो बैलेंस क्या वो हमारी एसेट है, लायबिलिटी, एक्सपेंस है, या नन ऑफ दीज है? अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोस्तों मतलब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट का मतलब हमारे लिए एसेट है। अगर दोस्तों बैंक में हमारा क्रेडिट बैलेंस है
तो किसी भी प्रकार से हमारे लिए लाइबिलिटी है। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बैंक क्रेडिट करता है हमारी एसेट्स को और डेबिट करता है हमारी लाइबिलिटीज को। आप जानते हैं अच्छे तरीके से, जो BRS में आपने देखा। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न बुक मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ 86 नंबर क्वेश्चन है। गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, गुड्स रिटर्न बाय द सप्लायर, गुड्स रिटर्न बाय द प्रोप्राइटर, नन ऑफ दीज। देखिए दोस्तों, परचेज रिटर्न जो मेरे पास पे खरीद के लाया, मैं उसको अपने सप्लायर को वापस दूंगा, तो गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर इज द राइट आंसर। ए आंसर सही रहेगा। आगे, अब परचेज बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड, किस चीज के लिए परचेज बुक यूज की जाती है? ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स, सारी परचेजेस जो खरीदते हो गुड्स की उसको, नहीं कैश भी होती है उसमें। ऑल कैश परचेजेस, नहीं वो तो कैश बुक में जाएंगी। ऑल क्रेडिट परचेजेस, जी हाँ क्रेडिट परचेजेस, लेकिन क्रेडिट परचेजेस मशीनरी की भी हो सकती है, इस पे गुड्स तो लिखा ही नहीं। ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 87 नंबर का। 88, अ रिटर्न आउटवर्ड बुक इज टू कैप्ट रिकॉर्ड, अगर सेल रिटर्न है तो वो किस लिए कैप्ट रिकॉर्ड करती है? जो हमने सेल किया हमें ही वापस आ गया इसलिए। तो रिटर्न ऑफ द गुड्स परचेज, जो हमने परचेज की थी वो रिटर्न आ गई, नहीं। गुड्स ऑफ, रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज, नहीं ये भी नहीं। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने सोल्ड की थी वो वापस आ गया, जी हाँ। रिटर्न ऑफ एनीथिंग सोल्ड, नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89, द टोटल ऑफ द सेल बुक इज पोस्टेड पीरियडिकली टू द, सेल बुक का टोटल किस साइड, अगर वो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको अगले पेज पर भी क्रेडिट ही करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सेल्स का ही बैलेंस क्रेडिट होता है। तो किसी भी प्रकार से क्रेडिट साइड ऑफ द सेल बुक, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चीजें बहुत क्लियर होंगी। आगे चलता हूं दोस्तों, सेल बुक इज कैप्ट टू रिकॉर्ड, सेल बुक क्या कैप्ट करने के लिए, क्या रिकॉर्ड करने के लिए कैप्ट की जाती है? ऑल सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और रिटर्न ऑफ गुड्स। तो सी ऑप्शन रहेगा, ऑल क्रेडिट सेल के लिए सेल बुक कैप्ट की जाती है। सेल रिटर्न बुक इज कैप्ट, सेल रिटर्न बुक क्यों की जाती है? जो सामान वापस आना उसके लिए, जो मैंने बेच दिया उसमें से जो वापस आ गया उसके लिए सेल रिटर्न बुक दोस्तों की जाती है। तो रिटर्न ऑफ द गुड्स सोल्ड, रिटर्न ऑफ द गुड्स परचेज बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, रिटर्न ऑफ द मशीनरी परचेज, नन ऑफ दीज। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सिंपल, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आगे 92, a business has asset of ₹20,000 and owner equity of 8,000। एसेट है 20,000 की और इक्विटी कैपिटल है 8,000 की। लाइबिलिटीज क्या होंगी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, 20 माइनस 8 12। तो ऑप्शन 12 ए ही है, तो ए सही है, 28 14 गलत है। आगे दोस्तों बढ़ता हूं, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, कैश सेल्स किस में रिकॉर्ड करनी है? तो कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है, इसमें क्या पूछने वाली बात है? कैश सेल कहां रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, तो आंसर रहेगा डी, कैश बुक। सेल बुक, जर्नल और बैंक इसमें नहीं रहेगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94, इफ द स्टॉक वर्थ ₹10,000 दैट हैज नॉट बीन इंश्योर्ड इज डिस्ट्रॉयड बाय अ फायर, अकाउंटिंग एंट्री इज, अगर कोई स्टॉक था दोस्तों तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? तो P&L से आपको खर्चा बुक करना है तो P&L को डेबिट करिए, टू परचेजेस करिए, P&L टू परचेजेस ये एंट्री बनती है। देखते हैं ऑप्शन, P&L अकाउंट टू ट्रेडिंग 10,000 10,000, स्टॉक टू ट्रेडिंग 10,000 10,000, ट्रेडिंग टू स्टॉक 10,000 और नन ऑफ द अबव। परचेजेस का तो नाम ही नहीं आया जो सही एंट्री है। तो दोस्तों परचेजेस की जगह जो पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग भी तो परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में ही होती है, तो इसलिए उन्होंने ट्रेडिंग लिख दिया, तो परचेजेस टू ट्रेडिंग सही आंसर होगा। बहुत अच्छा हुआ कि आपको ये चीज भी पता लगी कि भाई परचेजेस ना वर्ड लिख के उन्होंने ट्रेडिंग वर्ड यूज कर लिया, लेकिन उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग सेम बन रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग से ही परचेजेस डेबिट से आती हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूं जी, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर ऑफ, कौन सा एरर हेल्प करता है? इसके ऊपर रेक्टिफिकेशन के ऊपर भी हमारी वीडियोस आएंगी, उसमें सारे एरर पर पूरी जोर लगा के चर्चा करेंगे। अभी पहले जल्दी जल्दी बता देते हैं। ओमिशन का मतलब भूल जाना किसी भी प्रकार से, क्लैरिकल प्लस माइनस में किसी भी प्रकार से, एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसमें कोई दिक्कत हो जाना, कमीशन कमीशन का कुछ छूट जाना, कुछ रिकॉर्ड कर लेना, और ऑल टाइप्स, क्या ट्रायल बैलेंस सभी टाइप के एरर पकड़ सकता है? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, ऑल टाइप भी आंसर नहीं आएगा, कमीशन भी आंसर नहीं आएगा, कमीशन भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसका एंटिस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाता है, ओमिशन भी नहीं पकड़ सकता, जो भूला है, जो भूली गई जिस चीज को हम, उसको भी नहीं फर्क पड़ता। तो क्लैरिकल नेचर के एरर को ट्रायल बैलेंस पकड़ सकता है, जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं उन एरर्स को ट्रायल बैलेंस पकड़ सकता है, तो ऑप्शन रहेगा बी। 96 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द डेप्रिसिएशन विल बी मेड, कौन सी बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन की क्या आप कैश बुक में करेंगे दोस्तों डेप्रिसिएशन की? बिल्कुल भी नहीं, कैश बुक में तो कैश ट्रांजैक्शन होती है। क्या आप जर्नल में करेंगे? प्रोबेबली जर्नल में हो सकती है। आप सेल्स बुक में करेंगे? जी हाँ, सेल्स बुक में भी बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होता कहीं पे भी जो आप सेल कर रहे हैं। परचेज बुक में भी नहीं होता क्योंकि दोस्तों उसमें गुड्स आती है। तो बेसिकली
इसमें क्या आएगा फिर, इसमें जर्नल में ही आप डेप्रिसिएशन की प्रॉफिटेबली एंट्री कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा पी। आगे बढ़ता हूं दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग द परचेज ऑफ ऑर्डर 10,000 टू एस। ठीक है जी, एस नाम के बंदे से 10,000 की हमने क्या की है, परचेज की है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू एस। तो एंट्री देखते हैं, परचेज टू कैश, कैश में तो बात ही नहीं है जी, नाम लिखा हुआ है तो क्रेडिट पे है, 10-10 पहला गलत है, परचेज टू एस तो 10,000 ये ठीक लग रही है, बी एंट्री, सी भी पढ़ देते हैं, परचेज टू एस अकाउंट 10,000 बी और सी में दोस्तों परचेज ऑर्डर अकाउंट डेबिट 10,000 टू सानी अकाउंट, सी सेम ही ऑप्शन है दोस्तों, तो बी और सी में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब आप कहेंगे कौन सा लगाएं, कौन सा ना लगाएं, बी लगाएं, सी लगाएं, तो एग्जाम में प्रोबेबली नहीं होता, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है। ठीक है जी, उसको आप जज कर सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज ओनली द क्रेडिट एंट्रीज, इनमें से कौन से अकाउंटों में क्रेडिट एंट्रीज होती हैं। अकाउंट पेबल क्रेडिट बैलेंस है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व फंड क्रेडिट है, तो ऑल ऑफ अबव ही इसका आंसर है, तीनों अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में है। उसके आगे रिसिप्ट ऑफ 2500 फ्रॉम द कमल अ डेटर हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, द प्रॉफिट वुड शोज। ठीक है जी, अ रिसिप्ट ऑफ 2500 फ्रॉम द कमल अ डेटर हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, द प्रॉफिट वुड बी शोज। क्या दिखेगा, अगर हमने किसी कमल नाम के बंदे से 2500 रुपए ले लिए तो प्रॉफिट को क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें क्या पता वो सेल किया किस चीज का, 2500 रुपए ले लिए तो वो प्रॉफिट थोड़ी हो जाएगा। इट इंक्रीज द प्रॉफिट, इट इंक्रीज बाय 2500, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिक्रीज कर देगा प्रॉफिट को, नहीं, नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का 100 नंबर क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल का होता है डेट वाइज, मतलब क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन में बी फाउंड इन, क्या बैलेंस शीट में, नहीं जी, वो तो एज ऑन होता है आज तक की, ट्रायल बैलेंस में वो तो बैलेंसेस होते हैं, लेजर में नहीं, क्रोनोलॉजिकल तो जर्नल में होता है। जी हाँ, डेट वाइज रिकॉर्डिंग कौन करता है, जर्नल में। तो ये थे दोस्तों हमारे इस कंसेप्ट के सभी एमसीक्यू। होप करता हूं कि आपको सभी एमसीक्यूज में सारी की सारी चीजें पता लग गई हो। जो भी चीजें नहीं पता लगी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जल्दी करवाने का मतलब ये है कि वीडियो शॉर्ट बने, बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस ना बने, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, और दूसरी बात आपकी सिलेक्शन भी कंफर्म हो। दोनों चीजों का ध्यान रख के ही काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे ग्रुप से कांटेक्ट करिए, जिसका नंबर है 7837724186। तो दोस्तों जरूर हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसको कोई भी डाउट होगा किसी भी प्रकार का, तो हम लाइव सेशन करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन और उसका जो भी किसी भी प्रकार से जो भी इंफॉर्मेशन बनेगी वो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी सेशन में कोई भी दिक्कत हो, तो आप लाइव हमसे जुड़ सकते हैं, वो हम आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगली वीडियोस में मिलेंगे, आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।